दोनों बहनी कहे चला हम जाए ओढ़ पहन का हम दुर्गा मेला में उठावे कलशा। अब तो उ चल गए, अब भेटल नहीं तो तो सब हमारे बेकार हो गए। अब केकरा देख कर धैर्य हम सब बांध। आपकी बेटी थी राधा? हाँ हमारी बेटी थी राधा। आज उनका सब मिला है? हाँ आज हमारे मिला है। देख आए आप? हम देख लेते हम के मुँह चौरावनते गोर भूरा का भर नहीं हम देखबे कैली हम मरल मुहबा। आ बेटी हमारे पढ़े गेल तो हमारे बेटी नदी में बागमती में पुल न है वही के कारण घटना मम्मी से कलशा में पहनबे। अच्छा अच्छा। किन का धल के दुर्गा जी, हाँ दुर्गा जी न लगे कलशा में पहने किन का धरबे कल के टॉप किन दिए। देखिए स्कूल ड्रेस एगो पहन के गेल राधा, एगो जो है आ 4 गो बेटी है, 1 गो बेटा हमारे बता। राधा हर साल जब गांव में दुर्गा पूजा होता है उसमें कलश शोभा यात्रा होता है, उस कलश यात्रा में राधा अच्छे कपड़े पहनकर निकलती है और इसीलिए ये सब जो सामान है वो श्रृंगार का सामान है, ये सब राधा का ही सामान है। राधा बड़ी उम्मीद के साथ ये खरीदी थी कि हम कलश शोभा यात्रा जब होगा दुर्गा पूजा का तो उसमें ये पहन कर जाएंगे और ये सब कपड़े, लाल कपड़े, ये सब जितने भी श्रृंगार सामान है ये सब राधा का है। कहीं ना कहीं ये जो राधा का आज बहुत सारा अरमा होगा, उसकी माँ के बहुत सारे सपने होंगे, सारे सपने अब चूर चूर हो गए। अब ये माँ इस कपड़े को देख देख कर बिलख रही है और रो रही है। उसकी बहन है, जब से ये घटना हुआ है तब से ये कपड़े लेकर इसके माँ घूम रही है। इसी कपरपुर में जो नाव हादसा हुआ था, उस नाव हादसे में कई लोग शिकार हो गए थे, कई लोग लापता हो गए थे। लेकिन इसी बीच हम उस परिवार के पास पहुंचे हैं, मधुरपट्टी गांव, जहां पर 2 बहनें नाव में डूब गई थी, जिनका कल एक बहन का शव मिला था और एक बहन का आज शव मिला है। कल सुष्मिता का शव मिलने के बाद इन लोगों ने हिंदू रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार तो कर दिए, लेकिन आज फिर एक और बहन राधा कुमारी का शव मिला है। उसके बाद इस परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि जब से ये घटना हुआ है, घटना के 4 दिन के बाद भी इस परिवार ने अपनी दोनों बेटी को तलाशने में लगभग वो पूरा प्रयास किए और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम आई थी मौके पर वो भी पूरा प्रयास किए, लेकिन बावजूद यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर उस लड़की के शव मिलता है। उसका शव में आने के बाद गांव में, पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। हालांकि उस घटना के बाद ये चर्चा पूरे बिहार में है, लेकिन उस परिवार के पास हम है, उस माँ के पास है जिनकी बेटी का जो है नाव हादसे में इनकी बेटी शिकार हो गई थी। और क्या कुछ हुआ उसके बारे में जानेंगे। क्या नाम था आपकी बेटी का? राधा कुमारी। अच्छा, राधा और सुष्मिता दोनों बहन? राधा कुमारी है का चचेरी और सुष्मिता चचे भतीजी दोनों चचेरी बहन? हाँ दोनों चचेरी बहन थी। राधा सुष्मिता कुमारी। अच्छा। एक के अगना में के है, दोनों दियादे में के। अच्छा अच्छा। तो क्या हुआ राधा, मतलब क्या आपकी बेटी थी राधा? हाँ हमारी बेटी थी राधा। आज उनका शव मिला है? हाँ आज हमारे मिला है। देख आए आप? हम देख लेते हम के मुँह चौरावनते गोर भूरा का भर नहीं हम देखबे कैली हम मरल मुहबा। आ बेटी हमारे पढ़े गेल तो हमारे बेटी नदी में बागमती में पुल न है वही के कारण घटना। कैसे, मतलब आपकी बेटी क्या बोल के गई थी? स्कूल जा रहे हैं? हमारी बेटी बोल के जाती थी इससे वाली स्कूल मम्मी। अच्छा, रोज स्कूल जाती थी? रोज स्कूल जाती थी और 9वीं क्लास में बेटी का हमारा नाम लिखा था। अच्छा अच्छा। तो स्कूल गई थी पढ़ने के लिए? हाँ पढ़ने के लिए, किताब कॉपी सब एक तक वो घरे रखा है, एक तक हमारी बेटी के लिए पढ़े। तो वही दुर्घटना हो गई। नाव में पुल रही तो नहीं दुर्घटना होती, और नहीं पुल है ना तो वही के लिए बेटी का हमारी दुर्घटना हो गई। आपकी बेटी क्या बनना चाह रही थी, क्या बोलती थी? हमारी बेटी क्या पढ़ता तब ना कुछ बनता। अभी तब पढ़बे करता था तो अभी कथी बनता? अभी तो 9वीं तक ना है तो 9वीं में कथी बनता था? कम से कम 10वां करता, मैट्रिक करता, IE करता, BA करता, तब ना कुछ बनता। अभी तो 9वीं में रहता तो 9वीं में बच्चा कथी बनता? जब पढ़े छे विशेष। राधा के पिता क्या करते हैं? राधा के पिता मजदूर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं ना। राधा के पिता मजदूरी करते हैं। छोटा सा परिवार है, टूटा हुआ पूरा घर परिवार है, लेकिन खुशहाल परिवार है। ये पीछे जो घर दिख रहा है ये इसी का घर है, झोपड़ी नुमा घर है, उसी घर में रहते हैं। लेकिन छोटा सा परिवार, खुशहाल परिवार था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परिवार में खुशहाली था। सब बच्चे हर रोज़ की तरह नदी में उस पार नाव से सवारी करके पढ़ने जाते थे। लेकिन अचानक वो मनहूस दिन आया जिस दिन उस हादसे का शिकार हो गई। नाव हादसे में कई लोग लापता हो गए थे, 1 दर्जन से अधिक लोग, लेकिन उसमें से अब तक 4-5 लोगों की मिलने की खबर आई है, जिसमें एक सुष्मिता और राधा कुमारी का भी सब मिला है। राधा की माँ है, रो रो कर बुरा हाल है। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, अपनी बेटी के जीवन में बहुत सारे सपने सजोए वो माँ बैठी है। ये सब सामान किसका है, क्या राधा के है? थोड़ा दिखाइए क्या क्या है। बैठ जाइए। देखिए राधा की माँ है और राधा जो थी उनका एक कपड़ा है, ये स्कूल का ड्रेस। एक सिटी स्कूल ड्रेस पहनले है का। अच्छा। एक सिटी स्कूल ड्रेस है राधा के। अच्छा। हाँ ये कपड़ा है राधा के। ये सूट है राधा का? हाँ रोड सूट। ये कहे चले गए मम्मी से कलशा में पहनबे। अच्छा अच्छा। किन का धल के दुर्गा जी, हाँ दुर्गा जी न लगे तो कलशा में पहनबे, किन का धरबे कल के टॉप किन दिए। देखिए स्कूल ड्रेस एगो पहन के गेल राधा, एगो जो है आ 4 गो बेटी है, 1 गो बेटा हमारे बता। राधा हर साल जब गांव में दुर्गा पूजा होता है उसमें कलश शोभा यात्रा होता है, उस कलश यात्रा में राधा अच्छे कपड़े पहनकर निकलती है और इसीलिए ये सब जो सामान है वो श्रृंगार का सामान है, ये सब राधा का ही सामान है। राधा बड़ी उम्मीद के साथ ये खरीदी थी कि हम कलश शोभा यात्रा जब होगा
दुर्गा पूजा का, तो उसमें ये पहन कर जाएंगे और ये सब कपड़े, लाल कपड़े, ये सब जितने भी श्रृंगार सामान है ये सब राधा का है। कहीं ना कहीं ये जो राधा का बहुत सारा अरमा होगा, उसकी माँ के बहुत सारे सपने होंगे, सारे सपने अब चूर चूर हो गए। अब ये माँ इस कपड़े को देख देख कर बिलख रही है, रो रही है। उसकी बहन है, जब से ये घटना हुआ है तब से ये कपड़े लेकर इसके माँ घूम रही है, इसी कपड़े को बार बार देखती है, बार बार रोती है। राधा क्या कुछ बोलती थी ये सब लेकर? मम्मी है कैसे कहलक मम्मी की किन किन के धरा चाहिए तो हम दुर्गा मेला में पहन कर जब कलसा उठावे तो हम कहली ठीक बेटा दुर्गा मेला में जइहा कलसा उठावे। आइयो सूट किनवाइलक, आइयो लूजर सब कहलक मम्मी सब सेट ला के जब दुर्गा पूजा पे आ एगो ड्रेस पे। अब तो राधा नहीं, तब कौन पहने? ये सब आप बिंग देवे कथी करबै हम? नो राधा है तो अब कौन राधा पहनते? तो सब फेंक देवे, दान पुण्य कऽ देवे का, अब की करबै? राधा की माँ है, रो रो कर बुरा हाल है। राधा की बहन है, इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। और ये जितने सामान है, ये सामान अब किसी काम का नहीं रहा, यानी ये सब बेकार हो गया। राधा ही नहीं रही तो कौन पहनेगी? अब राधा की बहन है, क्या नाम है आपका? ममता देवी। ममता नाम है। अच्छा, ये राधा का जितना कपड़ा है, यहाँ पर श्रृंगार का सामान है, ये सब है, नील पॉलिश सब बहुत सारा सामान है, अब ये सब तो बेकार हो गया। सब बेकार हो गए, कोई शौक अरमान नहीं पूरा हुआ, सब करने आता था गुजर गए। अच्छा, आखिरी बार आपसे कब बात हुई थी राधा की? हम यहाँ नहीं रहे थे नहीं, जब। आप अपने ससुराल में थे? हाँ, तो बातचीत होती होगी बहन से? 1-2 हफ्ता पहले हुआ था। 1-2 हफ्ता पहले बात हुआ था, क्या कुछ बोली थी उसने? हाले समाचार पूछे थे। अच्छा, ऐसा कुछ बोली थी कि बहन मेरे लिए ये कर ले आना, या मेरा ये सपना है, ये करना चाहते हैं, कुछ ऐसा? कुछ नहीं बोले। अच्छा, ये ममता है, ममता राधा की बहन है। हालांकि दोनों बहन में बहुत सारी बातचीत होता था और ये सब सामान जो है माँ खरीद के दी है। आप कौन है? हुआ है। अच्छा, फुआ है उनकी, राधा की। तो राधा सुषमा दोनों चचेरी बहन थी। सुषमा भी अब चली गई, राधा भी अब नहीं रही इस दुनिया में। बड़ा गम है इस घर में, बड़ा शोकाकुल परिवार है। क्या कहना चाहिए? एके गो हमें सुस्मिता रहल भतीजी, नाक में कान आ एते कपड़ा सुस्मितो के है। दोनों बहनी कहे चल हम जाए ओढ़ पहन कर हम दुर्गा मेला में उठावे कलसा। आब तो उ चल गए, आ भेटल नहीं तो उ तो सब हमार बेकार हो गए। अब केकरा देख कर धैर्य हम सब बांधब? हमार तो चल गए सब, पुल कारने चल गए। पुल रही तब ना जाए हमार। पुल नहीं, पुल को ही सब लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुल की मांग कर रहे हैं। ये हादसा जब हुआ है, वैसे तो ये हादसा पूरे साल यहाँ होता रहता है, हमेशा नाव हादसा होता है, डूबता रहता है, लेकिन इस बार ये हादसा इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि इस बार बड़ा हादसा हो गया। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग लापता हो गए उसके बाद ही, क्योंकि 32 लोग उस नाव पर सवार थे। और जब ये हादसा हुआ, उस हादसे के बाद चर्चा पूरे बिहार में है, लेकिन ये कोई चर्चा नहीं कर रहा कि यहाँ पर पुल कैसे बने। पुल ही एक समस्या का समाधान है, पुल बन जाता तो ये हादसा नहीं होता। नहीं होता, हाँ, क्योंकि अब ऐसा ना हो कि आने वाले समय में फिर कोई हादसा हो जाए। हो तो जाए। हादसा को कोनो रोका ठीक जा सकता नहीं है। है, हाँ, कोनो ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है, फिर कोनो हो सकता ठीक है। नहीं है। नीमक लागे जाता है तो गिर जाता है। अच्छा, आप लोग राशन वासन कहाँ से लेकर आते हैं? नदी के पार से। नदी के उस पार जाते हैं? हाँ, नदी के उस डीलर पार। के पास? हाँ, डीलर के पास। डीलर इस पार नहीं है इस गाँव में? हमारे गाँव में डीलर की व्यवस्था नहीं था। इस पार में न डाकदर के साधन नहीं है, न डाकदर के साधन है, न कोटा डीलर के साधन है, ना स्कूल है? न स्कूल के साधन है। जैसे 8वां तक लाई पार में है साधन स्कूल के, और जैसे 9वां 10वां के बलौर हाई स्कूल के पंचायत उधर में जाना पड़ेगा। बलौर स्कूल है, बलौर है नहीं। मार्केट भी करने के लिए उधर जाना हाँ, पड़ता है। मार्केट करने जाना। यानी ये समझिए, इस गांव के लोगों के लिए ये जो बागमती का मुख्यधारा नदी है वो एक अभिशाप है। यहाँ के लोगों के लिए कहीं ना कहीं हर काम के लिए, चाहे ज़िंदगी का ज़रूरत का सामान हो या फिर शादी ब्याह से बारात भी आना हो तो शायद नाव से ही आएगा। हर काम नाव से ही इन लोग का होता है। लेकिन ऐसे में इन लोगों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय बनी हुई है। अगर यहाँ पर पुल नहीं बनेगा तो ये स्थिति हमेशा हमेशा इसी तरह रहेगा और इसी तरह लोग नाव हादसे के शिकार होते रहेंगे। लेकिन अब इन लोगों का मांग है कि यहाँ पर नाव होना चाहिए, नाव बनना चाहिए, लेकिन इस आवाज़ को अब तक कोई नहीं उठाए। जब से ये घटना हुई है उसके बाद कई नेता यहाँ पहुँचे हैं, कई जनप्रतिनिधि पहुँचे हैं। सब एक ही बात हमेशा की तरह आश्वासन देते हैं कि इस बार हम कुछ अलग करेंगे, इस बार यहाँ पर ये कर देंगे। लेकिन याद रखिए, आने वाले समय में यही लोग आपको सबक भी सिखाएंगे। जब इनके परिवार का हादसा होता है, इस हादसे में किसी गरीब परिवार शिकार होते हैं, न कि आपके घर का कोई और सदस्य होता है। ये परिवार देख लीजिए कितना बिखरा हुआ है। जब से इनकी बेटी इस आंगन से 2 जवान कहिए 2 लड़की, जब से इनका मौत की खबर आई है एक ही आंगन में, एक ही घर में, तब से इस परिवार के ऊपर जो गम का पहाड़ टूटा है, शायद इस दुख के घड़ी में इस दुख को कोई नहीं बांट सकता। अब इस विपत्ति के समय में हम लोग भी यहाँ पहुँचे थे यही जानने के लिए कि राधा और सुषमा की मौत के बाद क्या कुछ स्थिति है, उस परिवार के पास कौन कौन लोग पहुँचे, उस परिवार को क्या कुछ अब तक लोगों की तरफ से मदद मिला, यही जानने के लिए पहुँचे। कोई मदद मिला? नहीं मिला। कोई नेता होता आए थे यहाँ? अभी नहीं आए थे। कोई नहीं आए थे? आयल थे महाजन, कुछ नहीं मदद कैलक अभी। अच्छा, सब कुछ आल, कुछ देख कर सब चल गए। देख के चला गया? हाँ, देख के चला गया। कोई कुछ मदद नहीं? हाँ, अभी पैसा करी कुछ मदद नहीं कुछ दिया। नहीं? हाँ, कुछ नहीं दिया। कुछ मदद नहीं? हाँ। सब सिर्फ देख आए, इनसे मिले, आश्वासन दिया और चले गए। और यही काम है, नेता तो अपना आते ही है, अपना काम है, फोटो खिंचाए, परिवार के साथ मिले और चले गए। कुछ होने वाला नहीं है। कुछ ना होला अभी कुछ ना होला। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मोबाइल रिपोर्टर के इस लगातार एपिसोड में हम आपको
इस गायघाट थाना प्रखंड क्षेत्र के जिस गांव में मधुरपट्टी में मैं मौजूद हूं, यहाँ के एक एक परिवार जिसके साथ ये हादसा हुआ, उस हादसे में शिकार हुए सभी लोगों से के पास जा रहा हूं, उनकी स्थिति का जायजा ले रहा हूं, उस परिवार से मिल रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं, उस परिस्थिति को जान रहा हूं कि क्या कुछ उनके साथ बीता है और जो घटना हुई है उस घटना में जो क्षति हुआ है क्या उसकी पूर्ति सरकार कर रही है। यही जानने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए हम भी यहाँ पहुँचे।